हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है एक संजीव नाम के लड़के की। संजीव अपने दोस्त के पार्टी से लेट नाइट घर लौट रहा था कि अचानक ही रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। संजीव ने अपनी गाड़ी का बोनेट खोला और वो गाड़ी को चेक करने लगा कि अचानक ही हल्की हल्की बारिश होने लगी। संजीव भीगने लगा। इस वजह से संजीव आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। अब संजीव गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा और बारिश बंद होने का इंतज़ार करने लगा। अचानक ही संजीव को सामने से कोई भागता हुआ नज़र आया, जो संजीव की गाड़ी की तरफ ही चला आ रहा था। देखते ही देखते वो आदमी संजीव की गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गया और वो उसके शीशे पर नॉक करने लगा। फिर संजीव ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया और पूछा, कौन हो आप? उस आदमी ने कहा, मेरा घर तो बहुत दूर है, आप मुझे कुछ देर के लिए गाड़ी में बिठा लेंगे क्या? बारिश बहुत तेज़ हो रही है। संजीव ने उस आदमी से कहा, अब तो तुम पूरी तरह से भीग चुके हो, अब गाड़ी में आकर भी क्या करोगे? गाड़ी और गंदी हो जाएगी। फिर वो आदमी हंसने लगा और जिस तरफ से आया था उसी तरफ भागते हुए वापस चला गया। फिर अचानक ही कुछ देर के बाद 4 लोग संजीव की गाड़ी की तरफ आते हुए नज़र आए और कुछ ही देर में वो लोग संजीव की गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गए। लेकिन उन चारों लोगों में से एक शख्स वही था जो अब से पहले संजीव के पास आया था। संजीव ने अब एक बार फिर से अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और पूछा कि क्या बात है। तो वो शख्स बोला कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, और वो चारों लोग एक साथ चिल्लाने लगे और कहने लगे, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। उन लोगों को चिल्लाता देख संजीव ने सोचा कि शायद ये लोग अंधेरे और इस बारिश का फ़ायदा उठाकर मुझे लूटना तो नहीं चाहते। इसलिए संजीव उन लोगों से चिल्ला के कहने लगा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, आप लोग जा सकते हो यहाँ से। फिर वो चारों लोग मिलकर संजीव की गाड़ी को उठाने लगे। कुछ देर तक तो वो लोग संजीव की गाड़ी को हिलाते रहे, लेकिन फिर अचानक ही एक ज़ोरदार झटके से संजीव की गाड़ी को पलट दिया, जिसकी वजह से संजीव को बहुत ज़्यादा चोट लगी। अब संजीव ने किसी तरह गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो गाड़ी से बाहर निकला। जब संजीव गाड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि उन चारों में से कोई भी वहाँ पर नहीं था। अब संजीव बारिश में भीग रहा था और उसको चोट भी लग चुकी थी। इस वजह से वो वहाँ से पैदल ही निकलने की कोशिश कर रहा था। वो काफ़ी दूर तक पैदल चलता रहा कि अचानक ही उसने देखा कि रोड के किनारे किन्हीं 2 लोगों की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर संजीव और भी तेज़ चलने लगा और आगे चलते चलते उसे एक और शख्स की लाश मिली। फिर कुछ ही दूर पर एक और शख्स की लाश मिली, लेकिन उस आखिरी लाश को देखकर संजीव ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो आखिरी वाली लाश उस शख्स की थी जो सबसे पहले संजीव के पास आया था और गाड़ी में बैठने को कह रहा था। संजीव जैसे ही उसकी लाश के पास से गुजरा तो अचानक ही वो उठकर खड़ा हो गया और फिर संजीव ने पीछे देखा तो वो तीनों लोग भी पीछे से लड़खड़ाते हुए चलते हुए संजीव के पीछे पीछे आ रहे थे। अब संजीव ने दौड़ना शुरू कर दिया और वो चारों लोग भी संजीव के पीछे दौड़ने लगे। कुछ दूर पर जाने के बाद उन्होंने संजीव को पकड़ लिया और ज़मीन पर गिरा दिया। उन चारों में से एक ने तो संजीव के पैर पकड़ लिए और एक ने संजीव के हाथ, और उनमें से 2 लोग संजीव की छाती पर चाकुओं से वार करने लगे। संजीव बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन दूर दूर तक उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर कुछ ही देर में संजीव की आंख खुल गई, यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा था संजीव के साथ, ये सब कुछ सपने में हो रहा था। लेकिन अब जब संजीव जाग चुका था तो उसने बेड पर से उठने की कोशिश की, लेकिन उससे उठा नहीं गया। उसकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा उसे मारा पीटा हो। जब संजीव बिल्कुल भी अपने बिस्तर पे से नहीं उठ पाया तो उसने अपने 2 दोस्तों को फ़ोन किया, जो उसे वहाँ से उठाकर एक नज़दीक के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने एक्सरे किया और अब डॉक्टर की बात को सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने बताया कि संजीव का दिल फट चुका है और उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। शायद ये कहीं बहुत ऊंचाई से गिरा है या फिर किसी ने इसको बहुत ही भारी चीज़ से मारा है, जिसकी वजह से इसके दिल में ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है और इसका ऑपरेशन हमें तुरंत ही करना पड़ेगा।
नहीं तो इसकी वजह से इसकी जान भी जा सकती है। इस डॉक्टर ने संजीव का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और लगभग 1 महीने के बाद संजीव ठीक होकर अपने घर भी आ गया। लेकिन उस सपने की हकीकत आज तक संजीव नहीं जान सका कि आखिर वो सपना क्या था। उसके साथ सपने में ऐसा कैसे हो सकता है। उस सपने को संजीव अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुला सका। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।